वीवीआईपी सीट हॉट सीट है। अजित पवार एक बार फिर से यहां से आगे हो चुके हैं और योगेंद्र पवार पीछे हो चुके हैं। योगेंद्र पवार बारामती से इस वक्त पीछे हो चुके हैं। एमवीए 46 सीटों पर आगे चल रहा है। इस वक्त महाराष्ट्र में आ चुके हैं 132 सीटों के रुझान। 132 सीटों में महायुति 78 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। एमवीए 46 सीट पर इस वक्त आगे है। अजित पवार ने अपनी लीड को मजबूत कर रखा है। योगेंद्र पवार हो चुके हैं इसी सीट से आगे। जेएमएम की कल्पना सोरेन गांडे सीट से इस वक्त चल रही है आगे। सरायकेला में बीजेपी के चंपाई सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड लेते हुए चंपाई सोरेन इस वक्त नजर आ रहे हैं। राजस्थान को लेकर क्या है तस्वीर? राजस्थान में बीजेपी अब 5 सीट पर आगे चल रही है। राजस्थान में 5 सीटों पर देवली उनियारा से कांग्रेस प्रत्याशी आगे है, लेकिन 5 सीट पर बीजेपी लीड लेती हुई इस वक्त राजस्थान में आ रही है नजर। 5 सीटें जिसमें 5 सीटों में बीजेपी ने लीड ले रखी है और इसके साथ साथ मजबूत फाइट देते हुए कांग्रेस, लेकिन अभी फिलहाल नंबर्स में रुझानों में पीछे। झारखंड में 45 सीटों पर 139 पर, महाराष्ट्र में अब 140 288 सीटों पर इस वक्त हो चुकी है महाराष्ट्र के रुझानों की ये टाली जो लगातार बदलती जा रही है। कौन कौन देखिए, योगेंद्र पवार पीछे चल रहे हैं, अजित पवार इस वक्त आगे चल रहे हैं, आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं, उनके साथ मिलिंद देवड़ा है, शिंदे गुट के वो पीछे चल रहे हैं। इसके साथ जिशान बाबा सिद्दीकी अजित गुट के एनसीपी आगे चल रहे हैं। वरुण सरदेसाई उद्धव गुट के इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही मुंबा देवी से अमीन पटेल आगे चल रहे हैं और शाइना एनसी पीछे चल रहे हैं। शाइना एनसी फिलहाल पीछे हो चुकी है। कोलाबा से राहुल नार्वेकर बीजेपी के इस वक्त आगे चल रहे हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। अब झारखंड में दुमका से देखिए बसंत सोरेन चुनावी मैदान में है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी 6 सीटों पर इस वक्त आगे बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। 9 सीटों पर हुआ ये उपचुनाव। बीजेपी अपनी मजबूत स्थिति में इस वक्त 9 सीटों के रुझान उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं सामने, लेकिन ये है रुझान बदलते जाएंगे जब तक नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो जाते। लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान दोनों ही स्टेट्स में बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। 91 सीटों पर 91 सीट्स पर महायुति कर रही है महाराष्ट्र में इस वक्त लीड। जल्दी से एक अपडेट पोस्टल बैलेट की देखिए, हो चुकी है गिनती खत्म। ठीक आधे घंटे बाद पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी है खत्म और ईवीएम से वोटों की गिनती हो चुकी है शुरू। पोस्टल बैलेट की गिनती आधे घंटे के बाद हो चुकी है खत्म। अब ईवीएम से कई राउंड की काउंटिंग होगी। ईवीएम की कई राउंड के काउंटिंग के बाद जो रुझान है वो धीमे धीमे नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आएंगे और ठीक 32 मिनट हो चुके हैं काउंटिंग का आगाज होते हुए। 32 मिनट में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही थी पहले, अब वो खत्म हो चुकी है। अब ईवीएम का पिटारा खुल चुका है। ईवीएम जो हर बार आरोपों से घिरी रहती है, लेकिन अब ईवीएम खुलती हुई, ईवीएम खुलने के साथ देखिए कैसे बदलेंगे आंकड़े। फिलहाल झारखंड में 52 सीटों पर इस वक्त के रुझान सामने आ चुके हैं। 151 सीटों पर महाराष्ट्र में, 93 पर महायुति, एनवीए 52 पर इस वक्त लीड लेती हुई नजर आ रही है। 34 पर एनडीए, 17 पर इंडिया अलायंस। 52 सीटों के साथ झारखंड की फिलहाल ये तस्वीर है। चंपाई सोरेन इस वक्त आगे चल रहे हैं, उनके साथ जेएमएम के गणेश पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विक्रोली सीट से सुनील राउत है, सुवर्णा करंजे हैं, ये चुनावी मैदान में इनको लेकर अपडेट। आदित्य ठाकरे फिलहाल आगे चल रहे हैं, मिलिंद देवड़ा पीछे, शिंदे गुट के मिलिंद देवड़ा इस वक्त पीछे है और 154 सीटों का रुझान इस वक्त आ चुका है महाराष्ट्र में। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को लेकर अपडेट है। निजामुद्दीन अंसारी 1000 वोट से जेएमएम के इस वक्त पीछे हो चुके हैं और बाबूलाल मरांडी चल रहे हैं इस वक्त बीजेपी के आगे। बाबूलाल मरांडी बड़ा चेहरा, राजनीति के एक्सपीरियंस व्यक्ति और आगे चल रहे हैं बाबूलाल मरांडी धनबाद से इस वक्त झारखंड में मजबूत स्थिति में। इसके साथ ही संतोष दानवे आगे चल रहे हैं। एनडीए 36 सीटों पर इस वक्त आगे झारखंड में नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही इंडिया 20 सीटों पर आगे है। साथ ही बरहेट सीट से हेमंत सोरेन ने अपनी मजबूती लगातार बरकरार रखे हुए। कल्पना सोरेन भी गांडे सीट से मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है। सरायकेला से बीजेपी के चंपाई सोरेन, ये कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं और बड़े बड़े चेहरे, वीवीआईपी चेहरे जिनकी साख इस वक्त दांव पर है। ये वो चेहरे हैं जो कि मजबूत स्थिति को बरकरार रखे हुए हैं और झारखंड में 62 सीटों पर आ चुका है इस वक्त रुझान। 155 सीटों पर महाराष्ट्र में रुझान सामने है। 155 सीटों में जहां पर महायुति मजबूत स्थिति में 93 सीटों के साथ, तो 57 सीट पर अलायंस है इस वक्त, यानी कि महाविकास अघाड़ी। दुमका से देखिए बसंत सोरेन पीछे हो चुके हैं। दुमका से बसंत सोरेन के पीछे होने की अभी रुझानों में खबर मिल रही है। झारखंड में एनडीए 40 सीटों पर आगे है, इंडिया 21 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है।
बसंत सोरेन पीछे हो गए हैं बरहेट, हेमंत सोरेन आगे बरहेट सीट पर चल रहे हैं। अजित पवार पीछे रुझानों में इस वक्त हो चुके हैं। कल्पना सोरेन आगे गांडे सीट से